बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खित्ते में अमन के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में अमन व अमान के लिए ईरान किरदार अदा करना चाहे तो इसका खैर मकदम करेंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें इन्होंने बंदर अब्बास की रिपोर्ट पर होने वाले धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को बताया कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अपने हक का दिफा करेगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश करते हुए कहा था कि दोनों ममालिक मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल से काम लें। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफहाम व तफहीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इजरा कर देगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इजरा कर देगा। चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा में पेशरफ्त हुई है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से 1.4 अरब डॉलर यानी 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर की मंजूरी देगा। इन्होंने मजीद कहा कि 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत के लिए पुरुमीद हैं। पहले जायजे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर किस्त मिलेगी। भारत के साथ तनाव के इक्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। पहलगाम वाक़या सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई, भारत नाकाम। पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सफारतकारी काम कर गई है, भारत हाथ मलता रह गया। भारत की पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलामती कौंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल कर गए हैं। सलामती कौंसिल में बयान अमरीका ने तजवीज़ किया था, मुत्तफ़िका बयान मंजूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से मतनाज़ा अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने से नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मुज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था, जबकि मुज़म्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। UN एहलकार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डाटाबेस बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। वर्किंग ग्रुप 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी दाखिला को पेश करेगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। इसके अलावा सूबे की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डाटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि DNA डाटाबेस संगीन जुराइम के मुल्जिमान की बरवक्त शिनाख्त में मददगार साबित होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।